सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष वृश्चिक लग्न का संपूर्ण जीवन फल भृगु संहिता के आधार पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है। मकर राशि का मंगल उच्च का होता है, कर्क राशि का मंगल निम्न का होता है। मंगल साहस एवं धैर्य का प्रतीक है। यदि आपका मंगल मकर राशि का है तो शक्ति, सामर्थ्य, भू संपत्ति, कृषि पदार्थ से लाभ, धैर्य आदि गुण देता है। सेना, पुलिस आदि में उच्च पद देता है। पराक्रमी, साहसिक कार्यों में सफलता, अग्नि भट्टी के कार्यों में सफलता, तमोगुणी, क्रोधी, उतावलापन, तेजस्वी, उदार हृदय, वीर, बलवान, विजय प्राप्त करने वाला और निष्कपटी, स्वच्छ व्यवहार वाला, स्वयं में प्रसन्न रहने वाला। यदि मंगल कर्क राशि का हो, निर्बल हो तो मूर्ख, धोखेबाज, क्रूर, झगड़ालू, क्रोध में आने पर पागलपन सा व्यवहार करने वाला, किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाला बनाता है। जोरों से चिल्लाना, अपशब्द बकना आदि का गुण होगा। आपके वृश्चिक एवं मंगल दोनों के गुण होंगे। तीक्ष्ण बुद्धि, चंचल स्वभाव, अपने धुन के पक्के, धार्मिक विचार के होते हैं। धैर्य के साथ कार्य में लगे रहना स्वभाव, जोशीला और क्रोधी होता है। भय के कार्यों में झिझकते नहीं, क्रोध आने पर क्षमा नहीं करते। प्रतिहिंसा की भावना बहुत दिनों तक बनी रहती है। प्रतिद्वंदी को निर्दयता पूर्वक हानि पहुंचाते हैं। विचारों से जिद्दी, आप हर कार्य में निपुण होंगे। अपने हठ को पूरा कर ही लेते हैं। आपका भाग्योदय जीवन के उत्तरार्ध में होता है। अति भाग्यशाली होते हैं। यदि मध्य रात्रि के बाद मध्याह्न से पहले पैदा हैं तो पिता के पद एवं भाग्य विनष्ट हो जाता है। शुभ रत्न आपका मूंगा है। वास्तव में अगर आपको बताए हुए इन गुणों में से अगर कर्क राशि का मंगल है तो ये कर्क राशि का मंगल आपको निम्न स्तर का होकर के अनेक निम्न स्तरीय कार्य करेगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने जीवन में ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 50,000 जप करा लेना चाहिए, अथवा प्रतिदिन ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला अवश्य जप करना चाहिए, तथा हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना चाहिए। आपके संपूर्ण जीवन में शिक्षा की स्थिति क्या होगी स्पष्ट करना चाहूँगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। औद्योगिक शिक्षा, विज्ञान, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र आदि आपके प्रमुख विषय होते हैं। जीवन साथी एवं दाम्पत्य जीवन, शनि एवं गुरु सप्तम भाव एवं लग्न को देखते हैं। शुक्र गुरु की महा एवं अंतर्दशा में विवाह संपन्न होता है। पत्नी भाग्यशाली, सुंदर, सुशील, यदि कभी रुष्ट हुई तो स्वयं अपने मार्ग पर आ जाती है। आजीविका एवं भाग्य, आप उच्च मंगल के हैं तो उच्च पद प्राप्त करके 10वें घर में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र आदि में से 2 कोई हो तो सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। ध्यान सुने, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र, इनमें से 2 कोई अगर 10वें घर में है तो निश्चय ही आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। आपके सौभाग्य 35 वर्ष की आयु के बाद हैं। आप अति सौभाग्यशाली हैं। व्यवसाय, केमिस्ट, डॉक्टर, वकील, होटल, जल, कांच आदि का व्यवसाय आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आयु 13, 32, 35, 45, 63 वर्ष कष्टयुक्त होगा। 75 वर्ष 2 माह 7 दिन में मार्केश है। 90 वर्ष की आपकी आयु होगी। रोग
गला, गठिया, फेफड़े, फोड़ा फुंसी, चर्म रोग से बचें। शुभ मंगलवार का दिन और 9 की संख्या, लाल रंग चॉकलेटी शुभ। प्रमुख विशेषताएं, जिसे मान दिए तो देवता, बिगड़ गए तो रणचंडी का रूप लेते हैं। मस्ती की जिंदगी, स्वाभिमानी एवं स्वच्छंद विचरण, आकर्षक व्यक्तित्व, वाचाल, बोलते समय अपना आपा खो देना, छोटी छोटी बातें में बहस लड़ाई का रूप ले लेती है। अवसर का लाभ उठाने में चतुर होते हैं। स्पष्टवादी, तीखी वाणी बोलने वाले, जीवन की सार्थकता प्राप्त करने वाले सुखी होंगे। मित्रों, इन स्थितियों में ओम मंगलाय नमः अथवा ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप आपको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। यदि आपके स्वयं के गुण आपके लिए खतरनाक हों तो निश्चय ही ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। अब मैं भृगु संहिता के आधार पर 9 ग्रहों का फल देना चाहूँगा। अगर सूर्य प्रथम भाव में है तो लग्न से सूर्य राजसी, ऐश्वर्य एवं प्रतापी बनाएगा। धन के घर में कारोबार से अपार धन प्राप्ति होगी। अगर वो दूसरे भाव में है तो निश्चय ही यह अपार धन को देगा। अगर यह तीसरे भाव में है तो पुरुषार्थी बनाएगा। चौथे भाव में है तो निरस्ता का योग है और 5वें भाव में चतुरता देगा। 6ठे भाव में अगर है मंगल तो महान प्रभावशाली बनाएगा, व्यापारिक बुद्धि देगा। 7वें भाव में पिता की हानि होगी, भाग्यवान प्रतापी बनाएगा। 8वें घर में पिता की हानि और 9वें घर में भाग्यवान प्रतापी बनाएगा। 10वें घर में राज समाज का वैभव देगा। 11वें घर में अत्यंत लाभ देगा। 12वें घर में पिता की हानि से नेत्र दोष संभव है। अब आपको मैं चंद्र ग्रह का फल बताना चाहूँगा। अगर चंद्र लग्न में है तो भाग्य कमजोर करेगा। अगर धन के भाग में दूसरे भाग में है तो आपको धनवान बनाएगा। तीसरे घर में है तो महान उत्साही बनाएगा। चौथे घर में है तो भाग्यशाली सुखी बनाएगा। 5वें घर में बुद्धिमान बनाएगा। 6ठे घर में नास्तिक बना सकता है और 7वें घर में उत्कृष्ट चमत्कारिक भाग्य वाला बनाएगा। 8वें घर में नकारात्मक फलदायी है। 9वें घर में प्रभावशाली यशस्वी बनाएगा। 10वें घर में प्रभावशाली एवं सुखी बनाएगा। 11वें घर में भाग्य के प्रबलता से सुंदर लाभ देगा। 12वें घर में भाग्य की कमजोरी देगा। अब आपको मैं मंगल ग्रह का एक एक भाव के अंतर्गत बताना चाहूँगा। अगर मंगल लग्न में है तो अति भाग्यशाली बनाएगा और मंगल अगर द्वितीय घर में है तो धनवान प्रभावशाली बनाएगा। तृतीय घर में है अति प्रभावशाली बनाएगा। चौथे घर में मातृ हानि करेगा। 5वें घर में बहुत बुद्धिमान बनाएगा। 6ठे घर में आत्म अभिमानी आत्मज्ञानी बनाएगा और 7वें घर में भैमनस्यता का योग है। 8वें घर में रोग एवं कष्ट का योग है। 9वें घर में भाग्य को कमजोर करेगा। 10वें घर में प्रतापमान जीवन बनाएगा और 11वें घर में अपार धन जन प्राप्त होगा और 12वें घर में कष्टदायक बुध ग्रह फल। अगर यह बुध घर लग्न में है तो विवेकशील, आपको विवेकशीलता का गुण देगा। अगर द्वितीय धन के घर में है तो धन संग्रह में सहयोग करेगा। अगर तीसरे घर में है तो पुरुषार्थी बनाएगा। चौथे घर में है तो अनेक बाधाएं देगा। 5वें घर में विद्या के घर में बैठा तो विद्या बुद्धि में कमजोरी देगा। 6ठे घर में नकारात्मक फलदायी है। 7वें घर में रोजगार में हानि है। 8वें घर में जो आयु का घर है उसमें यह उत्तम आयु देगा और 9वें घर में पर्याप्त लाभ, जो भाग्य का घर है पर्याप्त लाभ देगा। 10वें घर में उत्तम सम्मान आपको देगा। 11वें घर में पूरा तत्व का लाभ देगा। 12वें में कार्य पर खर्च कराएगा। अब आपको मैं गुरु ग्रह का फल लग्न से शुरू करूंगा। लग्न में आपको बुद्धिमान, नीतिज्ञ और धनाढ्य बनाएगा। अगर दूसरे घर में धन के घर में बैठा है तो विद्या बल से धन देगा।
तीसरे घर में है तो भाई बहन की हानि होगी, चौथे घर में है तो धनवान बुद्धिमान बनाएगा, पांचवें घर में विद्वान और अत्यंत उच्च शिक्षा वाला बनाएगा, और छठे घर में परतंत्रता से धन प्राप्ति कराएगा, सातवें घर में सामान्य फलदायी है, आठवें घर में सामान्य धनवान बनाएगा एवं विद्यावान बनाएगा, तथा नवें घर में भाग्यवान बुद्धिमान बनाएगा, और 10वें घर में भारी सम्मान देगा। 11वें घर में अगर बृहस्पति है तो बुद्धि विद्या के योग से धनोपार्जन कराएगा। 12वें घर में पर्याप्त खर्च कराएगा। मैं आपको शुक्र ग्रह का फल एक एक भाव में बताऊंगा। अगर लग्न के भाव में है तो शानदारी जीवन व्यतीत करेंगे। अगर दूसरे भाग में अर्थात धन वाले कोष भाग में है घर में तो ये धनवान बनाएगा, और तीसरे बहन भाई के घर में है तो दौड़ धूप करने वाला पुरुषार्थी बनाएगा। चौथा घर माता का होता है, इसमें चतुरता देगा। पांचवा घर विद्या का है, इसमें चतुरता होशियारी देगा। छठा घर शत्रु का है तो स्त्री से विरोध कराएगा। सातवां घर जीवन में आनंद देगा, और आठवां जो है स्त्री की हानि करेगा। 9वें घर में भाग्य बल से खर्च चलाना होगा, और 10वें घर में नकारात्मक फलदायी है। 11वें घर में नकारात्मक फलदायी, 12वें घर में स्त्री व गृहस्थी की हानि देगा। अब आप शनिदेव के अपने लग्न में देखिए क्या फलदायी हैं। शनिदेव लग्न में भारी पुरुषार्थी बनाएगा है तो, और अगर द्वितीय घर में है तो जमीन जायदाद देगा। तीसरे घर में तो पुरुषार्थ एवं सुखी करेगा। चौथे घर में मकान जमीन जायदाद का सुख देगा। पांचवें घर में तेज बुद्धि देगा। छठे घर में नकारात्मक फलदायी। सातवें घर में सुखी जीवन होगा, और आठवें घर में मातृ सुख से वंचित करेगा। 9वें घर में पुरुषार्थी बनाएगा। 10वें घर में पिता भाई को दिक्कतें देगा। 11वें घर में पुरुषार्थी आमदनी वाला बनाएगा। 12वें घर में खर्च की सीमा बढ़ाएगा। मित्रों, राहु फल लग्न में अगर राहु है एवं ये तो नकारात्मक फलदायी है, और दूसरे घर में है उसमें सामान्य फलदायी है। अगर तीसरे घर में है तो पुरुषार्थी बनाएगा, और चौथे घर में मातृ स्थान की कमी देगा। पांचवें घर में बुद्धिमानी देगा। छठे घर में शत्रु पर प्रभावशाली स्थिति बनाएगा। सातवें घर में स्त्री में क्लेश देगा। आठवें घर में हेकड़ी देगा, और 9वें में नकारात्मक फलदायी है। 10वें में पिता की हानि देगा। 11वें में धनवान बनाएगा। 12वें में अति व्यय कराएगा। केतु 1 से 5 तक नकारात्मक फलदायी है। छठे में वीर बहादुर बनाएगा, और 7वें में स्त्री को कष्ट देगा। 8वें में दुख देगा। 11वें 9वें में नकारात्मक फलदायी है। 10वें में हानिकारक है। 11वें में अच्छी आय देगा, और 12वें में व्यर्थ का खर्च कराएगा। मित्रों, वास्तव में आपको मैंने वृश्चिक लग्न का पूर्ण फल दिया। याद रखें, वृश्चिक लग्न वाले ये वृश्चिक लग्न वाले अति भाग्यशाली होते हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इनके में एक सबसे बड़ा दोष होता है, वो यही है, जिसको मान दिया उसको उस पर तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, और जिस पर उनकी बिगड़ गई तो उससे दूर रह करके उसके विपरीत अति क्रोधशीलता दिखाएंगे। अतः इन परिस्थितियों में मंगल का जप करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। ये आपके लिए उच्च कोटि का व्यवस्था बनाते रहेंगे। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।